उसामा बिन लदेन अमेरिका में हुए 9/11 हमले का मास्टरमाइंड था। उसने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करवाया था, जिसमें 3000 लोगों की मौत हो गई। इस हमले के बाद वो दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बन गया। लदेन का जन्म 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के एक अमीर परिवार में हुआ। उसके पिता मोहम्मद बिन लदेन एक अरबपति बिल्डर थे, जिसकी कंपनी ने सऊदी अरब की 80% सड़कों का निर्माण करवाया था। उसामा अपने पिता के 52 बच्चों में से 17वां बच्चा था। उसकी माता हामिदा, जो कि सीरियाई मूल की थी। लदेन के जन्म के थोड़े समय बाद ही उसके माता पिता का तलाक हो गया। जब लदेन सिर्फ 10 वर्ष का था तो उसके पिता मोहम्मद की एक हवाई जहाज दुर्घटना में मौत हो गई। उसामा पढ़ाई में काफ़ी होशियार विद्यार्थी था। उसने अपनी शुरुआती शिक्षा अल थागर स्कूल से प्राप्त की और बाद में 1979 को सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। लदेन को अपने पिता की मृत्यु के बाद बहुत सारी संपत्ति विरासत में मिली। वो बहुत छोटी आयु में ही अरबपति बन गया था। उसने 17 वर्ष की आयु में सीरिया की नजवा गनम से शादी की, लेकिन बाद में जल्दी ही उनका तलाक हो गया। इसके बाद उसने अपने जीवन में 4 और शादियां की। माना जाता है कि लदेन के 20 से 25 बच्चे थे। लदेन जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था तब उस पर कुछ धार्मिक गुटों का प्रभाव पड़ा। कहते हैं कि इसी दौरान वो बहुत धार्मिक हो गया था। उसने 1988 में विश्वव्यापी अल कायदा की स्थापना की। वो इस धारणा से प्रेरित था कि अमेरिका की विदेश नीति में मध्य पूर्व के मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। वो अमेरिका से बहुत नफरत करता, क्योंकि अमेरिका इजराइल का समर्थक था। अमेरिका के दबाव से ही सऊदी अरब ने लदेन की नागरिकता रद्द कर दी और बाद में लदेन को सूडान जाना पड़ा। वहाँ से भी अमेरिका ने उसे निकलवा दिया। बाद में लदेन ने तालिबान जाकर शरण ली, जहाँ पर तालिबान उसका समर्थन करता था। लदेन ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए उस पर हमला करने की योजना बनाई। इस योजना के अनुसार 11 सितंबर 2001 की सुबह को अल कायदा के आतंकियों ने 4 हवाई जहाज़ों को हाईजैक कर लिया। पहला हवाई जहाज न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकराया। थोड़ी देर बाद ही दूसरा जहाज दक्षिणी टावर से टकराया। इसके बाद तीसरा जहाज अमेरिका रक्षा मंत्रालय पेंटागन से टकराया और चौथा शोक्सविल के मैदानी इलाकों में जा गिरा। इस हमले में लगभग 3000 अमेरिकन मारे गए। सारी दुनिया ही हैरान रह गई, क्योंकि अमेरिका को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता था। इस सबसे ही उसामा बिन लदेन दुनिया की नज़र में आ गया। उसे अमेरिका ने दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया। सारी खुफिया एजेंसियां उसके पीछे लग गई। उस पर बहुत बड़ा इनाम रखा गया, पर हमले के 10 वर्ष बाद भी उसकी कोई खबर नहीं मिली। आखिर अप्रैल 2011 को अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने उन्हें ढूंढ लिया। वो पाकिस्तान के एबटाबाद में एक 3 मंजिला मकान में अपने परिवार समेत रह रहा था, जिससे अमेरिकन सेना ने एक विशेष अभियान दौरान उसके घर में उसे गोलियों से मार दिया। लदेन की लाश को अरब सागर में दफना दिया गया। उसे समुंदर में इसलिए दफनाया गया ताकि उसके चाहने वाले उसे शहीद का दर्जा ना दे सकें। बाद में पाकिस्तान सरकार ने लदेन के मकान को मलियामेट कर दिया। इस तरह दुनिया के सबसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट का अंत हो गया। तो अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।